हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है रजिस्ट्रेशन ऑफ हिंदू मैरिज अकॉर्डिंग टू हिंदू मैरिज एक्ट 1955। इसके अंदर एज पर द ऑर्डर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इन 2006, सुप्रीम कोर्ट ने 2006 के अंदर में ये मैंडेटरी किया कि जितनी भी शादी होंगी तो मैरिज होंगी, दैट मैरिज शुड बी प्रॉपरली registered in India. In India, a marriage can either be registered under the Hindu Marriage Act 1955 or under the Special Marriage Act 1954. The HMA applies to Hindus, whereas the Special Marriage Act applies to all citizens of India, irrespective of their religion. इसके अंदर सिंपल सी है, शब्दों में अगर हम ये बात कहें कि जितनी भी मैरिजेस हिंदू रीति रिवाजों के अंदर होंगी वो सभी के सभी जो है मैरिज हिंदू मैरिज एक्ट के अंतर्गत ही आएंगे। इसके अलावा कोई अगर मैरिज आ रही है तो उनका रजिस्ट्रेशन स्पेशल मैरिज एक्ट में ही होगा। अब इसके अंदर आती है सबसे पहले जो जो इम्पोर्टेंट जो बात है वो है एलिजिबिलिटी, कि एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए। मतलब हमारे देश के अंदर जो शादी की जो मिनिमम एज क्या होनी चाहिए। अब एज पर लॉ 21 साल की आयु जो मतलब असाइन कर रखी है मेल्स के लिए और 18 साल की आयु है फीमेल्स के लिए। एंड उसके बाद में क्या है, द रजिस्टर्ड मैरिज प्रोसेस इज एप्लीकेबल ओनली फॉर द अबव मेंशन एज ऑफ मैन एंड द वुमेन्स। मतलब कि जिनकी आयु 21 और 18 वर्ष की है, ये एक्ट के अंतर्गत केवल वही लोग इसके अंदर सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मतलब कि एंट्री एज शुड बी मिनिमम, दैट इज 21 इयर्स एंड 18 इयर्स। अब यहां पर आते हैं सबसे पहले कि HMA एक्ट 1955 इज एप्लीकेबल। कहां पर एप्लीकेबल होगा? दिस एक्ट इज एप्लीकेबल इन केसेस वेयर बोथ हस्बैंड एंड वाइफ आर हिंदूज। मतलब सिंपल सी उसके अंदर भाषा के अंदर अगर हम ये बात कहें तो हस्बैंड और वाइफ दोनों हिंदू होने चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, बुद्धिस्ट हो, जैन हो और सिख, और वेयर दे हैव कन्वर्टेड इनटू एनी ऑफ दीज रिलीजन। मतलब कि कोई और किसी कास्ट का व्यक्ति अगर वो कन्वर्ट हो गया हिंदुइज्म में, हिंदू हो गया, बुद्धिस्ट हो गया, जैन हो गया या सिख उसमें आ गया है धर्म में, वो सभी इस HMA एक्ट के अंतर्गत आएंगे। अब इसके अंदर आएगा क्या, चलो शादी होने के बाद में सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करना है तो अप्लाई कहाँ होगा? वो अप्लाई कहाँ होगा कि जहां पर भी मैरिज हुई है, जूरिडिक्शन जो है, जूरिडिक्शन का मतलब एरिया, कि जहां पर भी लड़के और लड़की की मैरिज हुई है अकॉर्डिंग टू हिंदू मैरिज एक्ट, वो सबसे पहले वो जाएंगे अपने एरिया के सब रजिस्टर्ड ऑफिस के पास में। उसके अंदर में अब यहाँ पर आएंगे, मेन बात आती है हमारी स्टेप्स क्या क्या है। स्टेप्स फॉर मैरिज रजिस्ट्रेशन, सबसे पॉइंट नंबर 1 आता है, बोथ द पार्टनर हैव टू फिल एप्लीकेशन फॉर्म। सबसे पहले उनको एप्लीकेशन फॉर्म लेना है, प्रॉपरली उसको अपना नेम, अपना एड्रेस, अपनी डेट्स और डेट ऑफ मैरिज and proper address, they have to write each and every column which was mentioned in that application form. Number 2 आता है, that properly sign and affix 2 photographs. एप्लीकेशन फॉर्म को साइन करना है, फोटोग्राफ लगानी है और मैरिज सेरेमनी की फोटो भी लगानी है, दैट शुड बी अटैच ओरिजिनल फोटोग्राफ। नंबर 3 में आता है इनविटेशन कार्ड ऑफ द मैरिज, शादी का लगाइए कार्ड आप। उसके बाद एज प्रूफ लगाइए, एज प्रूफ के अंदर में आपका स्कूल सर्टिफिकेट भी हो सकता है, या आपका आधार कार्ड है, या आपका इलेक्शन कार्ड है, या आपका पासपोर्ट है। उसके बाद आप लगाइए एड्रेस प्रूफ लगा दीजिए। इसके अंदर दोनों ही पार्टीज के डॉक्यूमेंट अटैच होंगे। नंबर 4 में आएगा जी affidavit of the notary or by executive magistrate to prove that the couple is married
अंडर हिंदू मैरिज एक्ट 1955। एफिडेविट भी लगेगा साथ में, दैट शुड बी प्रॉपरली साइन एंड स्टैम्प्ड बाय द नोटरी पब्लिक और बाय एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। नंबर 5th पॉइंट में आएगा, all the documents should be attested by a gazetted officer also, and the parties will have to deposit a fee with the cashier at the sub registrar office। ये सब डॉक्यूमेंट्स लगाने के बाद एप्लीकेशन फॉर्म को ले जाना है सब रजिस्टर ऑफिस के पास में, और फी काउंटर के ऊपर में कैशियर को जो भी अकॉर्डिंग टू रूल्स एंड रेगुलेशन है फॉर दैट स्टेट, उस वो अमाउंट उनको वहां डिपॉजिट करनी है। लास्ट का पॉइंट आता है पॉइंट नंबर 6, वंस द एप्लीकेशन इज वेरीफाइड। जैसे ही एप्लीकेशन जो आपने सबमिट की है, आपने सबमिट की है एप्लीकेशन मैरिज सर्टिफिकेट इशू करवाने के लिए, वो आपकी एप्लीकेशन किसी कंसर्न्ड ऑफिसर को असाइन की जाएगी। मतलब वो ऑफिसर आपके पूरे डॉक्यूमेंट्स को जो आपने पॉइंट नंबर 1 से लेके 5 तक में अटैच किए हैं, वो सारे फॉर्म्स आपके प्रॉपरली वेरीफाई होंगे। उसके बाद वो कंसर्न्ड ऑफिसर आपको एक समय देगा, एक देगा डेट कि आपको उस दिन में मैरिज सर्टिफिकेट आपको इशू हो जाएगा। सो ये सब पूरे स्टेप्स हैं कि कैसे आपको इंडिया के अंदर मैरिज सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करना है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये मेरे जो ये पॉइंट्स आपको मतलब अच्छे लगे होंगे। अगर कोई भी इसमें आपको डाउट है, सो यू कैन कनेक्ट, you can comment me on this my channel. Okay, thank you very much.